गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बता दें, जो हम डेली अमित अमित कह रहे हैं वो अमित नहीं अमन है, और नाम याद नहीं था हमें, तो वो अच्छा बना रहे हैं। नाम अमन है, अमित नहीं। अब ठीक है। तो हम लोग जैसे क्वेश्चन बना रहे थे, इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो इंटीग्रेशन के बारे में कुछ होमवर्क दिए थे और अब होमवर्क आप लोग बनाने लगे हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही है। और हम लोग रेफरेंस बुक केसी सिन्हा पढ़ रहे हैं। आज एक 2 मिनट बात भी आप लोगों से करना है, खास करके यह कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका दिमाग डाइवर्ट हो गया है पढ़ाई को लेकर के, और कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे थे सर एनसीईआरटी आप शुरू कर दीजिए। तो हम कुछ प्लान कर रहे हैं ऐसा कि एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन बैंक सीबीएसई का और बिहार बोर्ड का, यानी कि एक तरह से ऐसा कि हम थ्योरी देंगे, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देंगे, उससे रिलेटेड फिर सब्जेक्टिव देंगे, और उससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देंगे। मतलब जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन, तो जिस हिसाब से ये रहता है तो उस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि शुरू की जाए। जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक से तो जनरली शुरू करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप इनवर्स नहीं जानेंगे, इनवर्स का जो फॉर्मूला यूज करेंगे कैसे करेंगे। तो इनवर्स का थ्योरी देंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर सब्जेक्टिव बताएंगे, सब्जेक्टिव में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बताएंगे, और इसके बाद टेस्ट ले लेंगे। यूट्यूब पे ही हम वीडियो तैयार करके, वो उस पर भी टेक्निक अभी काम हो रहा है, चल रहा है, आप उस पर टेस्ट दे देंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे क्या मार्क्स है, क्या स्थिति है। और ये शुरू से करेंगे, शुरू से मान के चलिए कि एग्जाम की तैयारी यहाँ से आपका रेगुलर हो जाएगा, और वो जो चलेगा वो ये क्लास के एक्स्ट्रा अलावे चलेगा। क्लियर है ना? तो क्या इस सब के लिए आप लोग राजी हैं? और क्या इस बारे में आपको कुछ बताना है, हमें कुछ कहना है, तो आप हमें अपने मेरे व्हाट्सएप पे जो ग्रुप में है वो, और जो ग्रुप पे नहीं है वो डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे नंबर देख लें और हमें व्हाट्सएप करके जरूर बताएं कि ये टेक्निक क्या चालू की जाए। क्योंकि अब कोरोना वायरस का सिर्फ नाम लेने से एग्जाम अच्छा नहीं चला जाएगा, आपको नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज की भी जरूरत है और एग्जाम की भी तैयारी की जरूरत है। तो क्या ये हमारा टेक्निक जो हम सोच रहे हैं और जिस पे हम विचार कर रहे हैं, तो क्या इससे आप सहमत हैं? इसमें कुछ नहीं है, आपको थ्योरी मिला और ग्रुप में जुटे रहेंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद उसको पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो देख करके या पीडीएफ देख करके, दोनों ऑप्शन रहेगा आपके पास। और इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे और बड़ी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोग दब गए हैं पिछले बार। हाँ, 2 दिन, कल या परसों परसों किसी ने व्हाट्सएप पे कहा था आपका नाम विपिन है, ये वही बहुत अच्छे आप लड़के थे, पढ़ते अच्छे थे, तो किसी नेटवर्क के कारण आप लोग का पढ़ाई बाधित हो गया। तो जो पढ़ाई बाधित हुआ था, अब तो हमको लगता है कि सारा चीज ठीक हो गया होगा, क्योंकि अब तो इस स्थिति में, सिचुएशन में रहने भी सीख गए हैं। तो ये टेक्निक कैसा है आप लोग सभी हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। और इस बार होमवर्क भी बहुत अच्छा आप लोग बना रहे हैं, बहुत अंदर से खुशी मिलती है कि जब आप लोग होमवर्क बनाते हैं और हम चेक करते हैं। तो चलिए आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बाबू। क्वेश्चन नंबर कितना बना रहे थे? 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 ही बना रहे थे। 10 का 1 नंबर बना दिए थे। चलिए 2 नंबर से क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, दूसरा एक्स टू दी पावर साइन एक्स, तीसरा लॉग एक्स पे पावर कॉस एक्स, छठा पांचवा
साइन माइनस कॉस एक्स पे पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्वेश्चन वहां लिखेंगे दिख जाएगा। लेते हैं 2 नंबर से। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, टेकिंग log on both साइड, दोनों तरफ log लगाइए। log y इज इक्वल टू log साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स। देखिए तो ये पावर यहाँ पे है, इंप्लाइज दैट log y इज इक्वल टू जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन एक्स इंटू आ जाएगा log n टू द पावर n, n इंटू log n, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। क्लियर है? तो जो पावर था वो यहाँ आ गया और ये log साइन x। क्लियर है? अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? चलिए एक बार नहीं होगा तो लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इंटू log साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख रहे होंगे ये u इंटू v में log आ गया, तो u इंटू v में बगल में तोड़ते हैं, आते हैं। log y का डिफरेंशिएशन जानते थे, ये और ये चेन की तरह काम करेगा। क्लियर है? तो विच इंप्लाइज दैट डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y, अपने मन से लगाए तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहाँ पे तो डायरेक्ट u इंटू v में जाएगा, तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये u मानते हैं और ये v मानते हैं। फर्स्ट फंक्शन स्टेबल, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन स्टेबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि साइन स्टेबल डिफरेंशिएशन ऑफ log साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, नीचे लिखते हैं प्लस साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log, सॉरी मिस्टेक हो गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन क्या है बताइए, प्लस फर्स्ट फंक्शन log साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार समझ लीजिए, फर्स्ट फंक्शन रखे, देखिए रख दिए, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कर दिए, फिर इसको रख दिए और फिर इसका डिफरेंशिएशन लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे आप देखते होंगे ये और ये दोनों मिक्स नहीं मिल रहा है ना, तो फिर वहां भी चेन लगाना पड़ेगा, तो वहां हम लोग चेन रूल लगा लेते हैं। यहाँ पे log लिख देते हैं, इसको एक बार और पूरा विस्तार कर देते हैं। हर एक क्वेश्चन हम विस्तार करते हैं कि बीच का भी कोई क्वेश्चन आप देखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा। ये साइन एक्स यहाँ लिख देते हैं सेपरेट इनटू, अब देखिए ये दोनों मिलाएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स इनटू, फिर अब साइन का डिफरेंशिएशन
साइन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर हो गया, ये मैच करा दिए यहाँ पे। अब यहाँ पर ये प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये तो सिंपल था, इसको सिंपल रख दिए। क्लियर है, फुल स्टॉप। समझ लीजिएगा, इतना सा चीज को इतना हमको लिखने की जरूरत थी। क्लियर, समझ गए। आइए अब डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। लॉग वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1/y। क्लियर हो गया। dy बाई dx का डिफरेंस, ये तो dy बाई dx रह गया, इज इक्वल टू साइन एक्स रह गया, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जब मिल जाता है तो हम ध्यान देते हैं इस पर कि ये क्या है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 1 वही चीज जो चीज आपका यहाँ पर और यहाँ पर मिल जाता हो, तो वो कौन सा चीज मिल जाता है, वो साइन एक्स मिल जाता है। इनटू अब ये साइन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। क्लियर हो गया इतना सा बात। ये प्लस देखिए यहाँ लिख दिए लॉग साइन एक्स है, लिख दिए लॉग साइन एक्स इनटू साइन का डिफरेंशिएशन प्लेन सी बात कॉस एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखिए आप ये और ये कैंसिल हो गया ना, विच इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू, ये गुना में यहाँ बटे में है, उधर जाएगा तो y गुना में चला गया, देख लीजिए। अब ये कट गया है, यहाँ क्या बचा, साइन कॉस एक्स, लिख दिए कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, देखिए प्लस में लॉग साइन एक्स लिख दे रहे हैं, साइन एक्स इनटू ये अलग से है कॉस एक्स। क्लियर है। एक दो लाइन और बढ़ेगा तो बढ़ेगा, बढ़ा देंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसका प्रयोग करेंगे। अब ये चीज यहां आ रहा है, ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल टू y का वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ है साइन एक्स पे पावर साइन एक्स। क्लियर है। इनटू कॉस, देखिए इस दोनों में कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया बताइए, यहाँ 1 बच गया, प्लस बच गया, और ये लॉग साइन एक्स बच गया, लॉग साइन एक्स बच गया। यही आपका आंसर हुआ। dy बाई dx निकालना होता है, जिनका बन गया था वो ठीक है, जिनका नहीं बना था वो मिला लीजिए। ठीक है, आंसर मिल गया। बाकी अच्छा था, कॉमन पहले ले लिए थे, वरना देख के लेना पड़ता बाद में। कोई बात नहीं है, कोई कॉमन यदि नहीं, एक दो लगा था जो कॉमन नहीं लिया था, तो कॉमन नहीं भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके ध्यान में रहना चाहिए। देखिए मन बोलेगा कि कॉमन ले लें, दिखेगा कॉमन तो आप लेंगे भी। कुछ नहीं लिए थे तो जो नहीं लिए थे वो लिखिए। अच्छा लगता है जब आप लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन। लेट, वो फ्रॉम फर्स्ट वहां पुट किए थे वैल्यू, लिख लीजिएगा। लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर साइन x। क्लियर है, सारा समझ में आएगा। आपका फर्स्ट वीडियो भी देख रहे हैं तो 3D समझ में आएगा, बहुत इजी है सॉल्यूशन। आइए, टेकिंग log on both side, log लगाइए दोनों साइड, log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर sin x। क्लियर है।
which implies that log y is equal to, जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा into log x। एकदम इजी क्वेश्चन है। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, डिफरेंशिएशन तो dy by dx दोनों साइड लगाएंगे इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर समझ गए होंगे? आइए इधर आते हैं। क्लियर सी बात है, ये आपको लगता होगा ये u है और ये लगता होगा ये v है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 1 बाय, ये दोनों y नहीं मिल रहा है तो एक बार मिक्स कर लीजिए भी जिस तरह किए थे। डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बात तो समझ गए होंगे। ये दोनों नहीं मिल रहा था तो ये दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पे मिला दिए और एक्स्ट्रा डाले तो ऊपर भी डालना पड़ा। क्लियर है? ये तो बहुत दिन से समझाते आ रहे हैं। इज इक्वल टू u इंटू v में फर्स्ट फंक्शन रख दीजिए स्टेबल इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन log x रख दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी प्लस अब सेकेंड फंक्शन स्टेबल देखिए log x रख दिए और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है यानी कि डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए ये कर दिए फुल स्टॉप। क्लियर है? u इंटू v का उसी तरह से फर्स्ट रखे, देखिए रखे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन किए, देखिए किए, फिर सेकेंड को रखे और सेकेंड को रखे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किए, बीच में प्लस दिए क्योंकि यहाँ क्या है इनटू है। यदि बटे रहता तो माइनस देते और नीचे स्क्वायर करते और चीज को पलटते, वो तो फॉर्मूला आएगा तब पता चलेगा। चलिए which implies that log y का डिफरेंशिएशन 1 by y into dy by dx is equal to sin x into log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस देखिए ये log x रह गया इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos। सिंपली था, यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी। y उधर चला जाएगा तो dy by dx इज इक्वल टू y उधर चला गया, क्या बचा तो sin x अपॉन x बचा प्लस log x इंटू cos x बचा। क्लियर है? अब तो कॉमन वगैरह कुछ नहीं आ सकता है। y का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। बोले तो y का वैल्यू कब नहीं रखते हैं? जब दोनों तरफ y होता। यहाँ पे एक तरफ y है तो y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मान सकते थे, मान लिए, विच इम्प्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या है भाई x टू द पावर sin x। अब इनटू इधर वैल्यू क्या रख दीजिए, इनटू दे देते हैं समझने के लिए, ब्रैकेट है तो उसका जरूरत नहीं है। sin x by x प्लस log x इंटू cos x। क्लियर हो? आंसर होगा ये। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हो गया है, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। लेट सबसे पहले मानेंगे जो क्वेश्चन, इसको कुछ मानिए, y मान लीजिए। y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x टेकिंग log, अगली बार से नहीं लिखेंगे टेकिंग log, खुद लगाइएगा, log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगिंग log y इज इक्वल टू log, ब्रैकेट शुरू कीजिए, log लगाएंगे तो log x टू द पावर cos x। क्लियर है? विच इम्प्लाइज दैट log y इज इक्वल टू, जो पावर में है वो आ गया log cos x, गुना में आ गया और इधर शुरू हो रहा है ये गुना में आ गया, पावर में है ना, जो भी चीज पर है पावर में तो आ ही गया, पहले से था log।
अच्छा, ये तो बिना लॉग लगाए भी लग सकता था, बन सकता था क्वेश्चन। जो भी पावर है log x पे पावर है, ये तो लफड़ा हो जाएगा फिर बहुत ज्यादा लंबा। चलिए log लगा भी दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए log x, लॉग डबल लॉग लग रहा है, लेकिन यहाँ लॉग का जरूरत पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि ये आप जो देख रहे होंगे क्वेश्चन, आप जो देख रहे होंगे क्वेश्चन इसी टाइप से है भी। क्वेश्चन क्या है? log x टू द पावर cos x, log x टू द पावर cos x, 10 का 3 नंबर क्वेश्चन। log cos x log x, ठीक, log लगा के, ठीक। चलिए log, ये यहाँ पे गुना में आ गया, अब ये लिख रहे हैं log, फिर ये log x ब्रैकेट बंद, ये जो था यहाँ आ गया, देख लीजिए ध्यान से, ये चीज यहाँ आ गया, log x, क्लियर है? ये पूरा चीज, ये देखिए ये पूरा चीज आपका ये बन गया, समझ में आ जाएगा। विच इम्प्लाइज दैट log differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, log y, differentiation of log y, इधर से दिखेगा भी नहीं, इधर से लिखते हैं। Differentiation of log y with respect to x is equal to differentiation of cos x into log x with respect to x। देख रहे होंगे ये u है और ये v है, और ये यहाँ पे ये और ये नहीं मिल रहा है, तो समझ गए होंगे कि अब हमें करना क्या है। Which implies that log derivative of log y with respect to y into dy by dx is equal to, फर्स्ट फंक्शन रखिए cos x स्टेबल रखे, डेरिवेटिव ऑफ log x log x with respect to x प्लस अब log x को रखे इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x with respect to x, क्लियर है? which implies that log y, ये तो यहाँ क्लियर है, इसको एक बार और तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ ही लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log y with respect to y into dy by dx is equal to cos x into derivative of log x। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये दोनों चीज नहीं मिल रहा है, तो चेन रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे ये दोनों चीज मिलाने के लिए log y लगाएंगे, क्लियर है? और ये फिर प्लस नहीं, ये अपने मन से लगाए तो इनटू में, वो यहाँ लिखते हैं इनटू, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ log y with respect to y कर लेते हैं, प्लस अब ये चीज तो जो का त्यों लिख देंगे log x into derivative of cos x with respect to x, क्लियर है? चलिए अब आते हैं log y का y के रिस्पेक्ट में 1/y into dy by
dx इज इक्वल टू कॉस x इंटू लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग के ये दोनों चीज देख रहे होंगे आप, मिल रहा है तो लॉग का 1 बाय जो चीज y नहीं होगा यहाँ, सॉरी ये x ही होगा, ये दोनों log x है, और ये भी x ही होगा, ये भी x ही होगा, और ये x के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये log x इंटू लॉग x का x के रिस्पेक्ट में 1/x प्लस, देखिए यहाँ लिख रहे हैं प्लस log y log y नहीं log x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। क्लियर है? चलिए, which implies that dy by dx is equal to, ये डिवाइड मल्टीप्लीकेशन समझ रहे हैं, ब्रैकेट्स रूप दे भी देते हैं चिन्ह, cos x अपॉन log x इंटू log x इंटू log x प्लस नहीं, देखिए अब ये वाला इंटू में है, माइनस नहीं लिख लेते हैं, माइनस साइन x पहले लिख लेते हैं, साइन x इंटू, अब इधर मिटा देते हैं कोई फर्क नहीं है, log x इंटू log x इंटू log x इंटू log x। क्लियर है? इम्प्लाइज दैट y का वैल्यू क्या था, जो क्वेश्चन था, इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, वही चीज लाइएगा, log x पे पावर cos x, ब्रैकेट थ्रू cos x अपॉन x log x माइनस साइन x इंटू log x। क्लियर है? तो ये dy बटे dx निकल गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, let y is equal to sin minus cos sin x minus cos x पे पावर sin x minus cos x। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्लियर है? डायरेक्ट लॉग लगाते हैं, log y इज इक्वल टू log sin x माइनस cos x पे पावर sin x माइनस cos x, log y इज इक्वल टू, जो पावर है उसको लिख लेते हैं, sin x माइनस cos x इंटू log sin x माइनस cos x। अब देखिए ये इसको मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, बहुत आसान होगा डिफरेंशिएट करने में, नहीं तो रख के डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। 4 टर्म बन जाएगा, log y sin x इंटू मल्टीप्लाई log sin x माइनस cos x माइनस ये वाला माइनस cos x इंटू, ये पूरा लॉग इससे गुना कर दीजिए, log sin x माइनस cos x। थोड़ा डिटेल चलेगा, ये क्वेश्चन लग रहा है जैसा, तो ये इससे गुना हो गया, ये चीज इससे गुना हो गया और फिर इससे गुना हो गया। क्लियर है? अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiation of log y with respect to x is equal to, यहाँ पर भी
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, इसमें भी लगेगा, इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? अब देखिए ये u और ये v, उसी तरह से हमारा ये भी बनेगा u और ये बनेगा v, तो इस टूटेगा और ये y में लाएंगे, तो ऊपर मिटा देते हैं, थोड़ा लंबा चलेगा, दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कोई मिस्टेक कर गया है, शायद एक अमन का सही शायद हुआ था या उसका भी बना था, याद तो नहीं है, देख लेते हैं। आइए इसको y के रिस्पेक्ट में, इसके बारे में तो आप आपसे खींच चुके होंगे लिखते तो लिखते हैं इसको 1/y इंटू dy बाई dx, ये तो पहला क्लियर हो गया। फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं साइन x, फर्स्ट फंक्शन लिखे। अब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन x माइनस कॉस x लिख दिए। अब याद रखिएगा यहाँ x करेंगे, चेन लगाना पड़ेगा ना, तो मिला लीजिए यहीं पर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x इंटू, यहाँ लगाए हैं तो इधर भी लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x। वो एंगल वगैरह लगा के भी बना सकते हैं, साइन x कॉस x, वो थोड़ा मसला हो जाएगा, कॉस थीटा बाय पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, बहुत लफड़ा है, एकदम साफ सुथरा ढंग से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रेडिशनल जो चल रहा है। माइनस सॉरी, ये तो फर्स्ट रखे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, अब सेकंड रखिए लॉग साइन x माइनस कॉस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब ये वाला माइनस, अब इसके साथ भी वैसा ही करते हैं, ठीक है? तो इसके साथ कैसा करते हैं, बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, फर्स्ट रखिए cos x को रखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन x माइनस कॉस x विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, इसके अंदर का प्लस, अब इसको स्टेबल रख लीजिए, लॉग साइन x माइनस कॉस x स्टेबल रखे, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कॉस x, थोड़ा सा भी सर पे भार नहीं रखेंगे। क्लियर है? इतना चीज हम लोग लिख लिए। अब हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेंगे, साइन था इज इक्वल टू, यहां से सॉल्व करना चालू करते हैं, साइन एक्स रख दीजिए इनटू, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन, ये दोनों सेम चीज मिल रहा है ना, तो 1 बाय, छोटा लिखते हैं, बोलते हैं साइन 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये लॉग का हो गया, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। क्लियर है? माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये प्लस साइन एक्स हो गया। क्लियर हो गया? वो प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दीजिए, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, लिख दीजिए कॉस एक्स। चलिए ये जो साइन मल्टीप्लिकेशन है वो इतना सा में मल्टीप्लिकेशन है, तो वो इतना सा में ही रह गया, और प्लस लॉग साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स, यहां तक हो गया ये। अब ये माइनस कॉस एक्स,
माइनस जो है ये पूरे में है इसलिए यहां बड़ी ब्रैकेट देना पड़ रहा है, ये दिए cos x इंटू, अब बताइए इस log sin x का डिफरेंशिएशन माइनस में, माइनस sin x माइनस cos x, क्लियर हो गया, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन क्या, cos x माइनस, अब ये इधर आ गया तो ये हो गया प्लस cos का sin x डिफरेंशिएशन, क्लियर हो गया ये भी। अब आइए यहां पर प्लस log sin माइनस cos लिख दीजिए, log sin x माइनस cos x इंटू cos x को भी यहाँ पे लिख दीजिए। cos का डिफरेंशिएशन कितना, cos का डिफरेंशिएशन यहाँ पे माइनस sin x इंटू माइनस sin x, समझ गए होंगे। फिर से एक बार यहाँ मिला लीजिए, जो का त्यों लिख दिए, log का डिफरेंशिएशन अंदर जो था बटे में कर दिए, इंटू sin का cos का माइनस sin, cos का माइनस sin प्लस sin हो गया, इसके बाद ये प्लस, यहाँ भी ये प्लस, log ये रहने दिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin। आइए अब हम लोग सजा के लिखते हैं, ऊपर लिखें सजा के, अच्छा रहेगा ऊपर लिखेंगे। कोई गड़बड़ नहीं है, वो आप लोग जानते ही। इक्वल टू लिखते हैं sin x ब्रैकेट शुरू cos x प्लस sin x लिख देते हैं इसी तरह से, cos x प्लस sin x अपॉन sin x माइनस cos x, क्लियर हो गया, प्लस log उधर ये चीज है 1/y dy by dx है इधर, log sin x माइनस cos x इंटू cos x, क्लियर है। आइए माइनस इसमें लगा लेते हैं, माइनस cos x तो बाहर था और वो सही में जो बाहर था वो यहीं तक होगा, तो माइनस cos x, और ये इधर शुरू करते हैं cos x प्लस sin x अपॉन sin x माइनस cos x, प्लस ये प्लस देखिए क्या होता है, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये पहले से प्लस था तो रह गया log sin x माइनस cos x, ये इसका फंक्शन है, x का स्थान लिए हुए है, और ये sin x, ठीक, यहां तक हो गया। अब सजा लेते हैं, देखिए इस दोनों में, देखिए ये दोनों सेम मिल रहा है ना, और यहाँ पे देखिएगा ये चीज cos x प्लस sin x, तो दोनों को कॉमन लीजिए, cos x प्लस sin x अपॉन sin x माइनस cos x, कॉमन लिए, क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, sin x बचा, और यहाँ पे माइनस cos x बचा, समझ गए होंगे। ये दोनों में ये कॉमन लिए, प्लस इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों कॉमन आ रहा है, देखिए तो कॉमन आ रहा है, तो लिख लीजिए log sin x माइनस cos x, कॉमन आ रहा है, बच क्या गया, तो cos x और ये प्लस है तो प्लस sin x, ये बच गया, क्लियर है। अब देखिए ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है, शायद एनसीईआरटी में होगा ये क्वेश्चन,
या सीबीएसई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। इज इक्वल टू cos x प्लस sin x बच गया यहाँ पर, ये तो कट ही गया, प्लस ये क्या बचा देखिए log sin x माइनस cos x इंटू cos x प्लस sin x। अब देखिए तो ये चीज और ये चीज दोनों कॉमन आएगा, ये तो इसका एंगल है, इसको भी कॉमन नहीं लीजिएगा बुढ़वा के जैसा, और ऐसे भी वो माइनस में होता भी नहीं, लेकिन एंगल है वो होगा भी नहीं। ये cos x प्लस sin x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसके जगह पर 1 प्लस ये कॉमन पार्ट चला गया तो ये बचा log sin x माइनस cos x। कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे तो ये हमारा क्या निकल रहा था 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हो सकता है इधर नहीं दिख रहा होगा तो वो देख लीजिएगा। अब देखिए डी वाई बाई इंप्लाइज दैट लास्ट में लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लिख के ये पूरा वाला चीज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये डी वाई बाई डी एक्स लास्ट लाइन लिख के वाई का वैल्यू लिखा हुआ जो है उस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। तो आप लोग कर ही सकते हैं, इस y के जगह पे sin x माइनस cos x जो भी y का वैल्यू में पुट कर दीजिएगा, आंसर वही होगा। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लिखा देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ये कौन बना के सेंड करता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें भी लॉग लगा के बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं x टू द पावर 10 y इज इक्वल टू y टू द पावर 10x। दो क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन से आप लोगों की परख नहीं होगी। sin y टू द पावर x इज इक्वल टू cos x पे पावर y, ठीक है। दो क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं मेरे चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करता है और कौन बना के सेंड करता है। और अच्छा है लगेगा जो पहले सेंड करेगा, सबसे पहले आके उसका फिर नाम लेंगे आज नेक्स्ट लेक्चर में अगले दिन, और देखते हैं कौन सबसे पहले बनाता है। और जो बात शुरू में बोले थे आप लोग गौर करके जरा बताइएगा। धन्यवाद, अगले दिन।